हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। आज हम लोग 10th मैथ वीवीआई क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 10 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं और आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ब्रजगुणन विधि के द्वारा बनाएंगे। ऐसे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने की 5 विधियां हैं, तो आज हम लोग ब्रजगुणन विधि से बनाएंगे। लेक्चर 11 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, लेक्चर 12 में विलोपन विधि से बनाएंगे, लेक्चर 13 में तुलनात्मक विधि से बनाएंगे और लेक्चर 14 में ग्राफीय विधि से बनाएंगे। मतलब एक लेक्चर में एक विधि को सीखेंगे। तो आज बारी है ब्रजगुणन विधि का, ठीक है। इसका पहले मैं बता दूं, जो लेक्चर 9 में हमने क्वेश्चन दिया था आप लोग का, तो 10 में 10 लाने वाले बच्चे ये हैं। राधा खुशी विकास मतलब 10 में 10, इतने बच्चे 10 में 10 लाए थे, 12 बच्चे हैं, ठीक है। आप भी अगर बिहार टॉपर बनना चाहते हैं तो मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ें और लास्ट में अपने SW को बना के भेजें, मैं जरूर उसको चेक करूंगा, ठीक है। और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, ठीक है। मैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको जवाब दूंगा कि आपका कितना अंक आया है और जिसका 10 में 10 आएगा उसका नाम मैं बोर्ड में लिखूंगा। तो चले अपने अब हम लोग ब्रजगुणन विधि को सीखते हैं। तो चले इसको सोल्यूशन करते हैं। जब सोल्यूशन करेंगे तो पहला काम होता है कि जो दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, तो पहला को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा को इक्वेशन सेकंड। तो हो गया क्या है, देखे तो 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। और क्या है आपका 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले। क्लियर है। देखिए, ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि पहला को इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा को इक्वेशन सेकंड मान लें, ठीक है। दूसरा लाइन में बढ़ेंगे, दूसरा लाइन में बढ़ेंगे तब देखें, पहला रूल है कि जो भी इधर RHS में रहे, मतलब बराबर के बाद रहे, ठीक है, उसको आगे कर लेंगे। ब्रजगुणन विधि में अगर आगे नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बराबर के बाद 9 है तो इसको आगे करेंगे, तो पीछे प्लस में है तो आगे आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। क्लियर है। उसी तरह से पीछे जो है प्लस में आ गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ब्रजगुणन विधि का पहला रूल क्या कहता है कि जो भी RHS में है, मतलब पीछे है, उसको आगे कर ले। तो पीछे 9 था तो आगे हो गया, तो पीछे प्लस था तो आगे आया तो माइनस हो गया। उस तरह दूसरे इक्वेशन में पीछे 4 था, प्लस था तो आगे आया तो क्या हुआ, माइनस हुआ। क्लियर है। अब रूल है, लिख देंगे ब्रजगुणन विधि से। ब्रजगुणन विधि से देखो, ब्रजगुणन विधि काफी आसान है, बस सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग समझे। ब्रजगुणन विधि के लिए हम लोग 3 को क्रॉस में देते हैं। देखें 3 क्रॉस, देखें 1 क्रॉस हुआ, ठीक है। अब आप देखें 2 क्रॉस, यहाँ पे 3 क्रॉस, बस 3 क्रॉस देते हैं ब्रजगुणन विधि के लिए। कितना क्रॉस, 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस। पहला क्रॉस के x बट्टा लिखते हैं,
दूसरा क्रॉस में y बट्टा लिखते हैं और तीसरा क्रॉस में 1 बट्टा लिखते हैं। क्लियर है एकदम। ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए 3 को क्रॉस देते हैं। पहला क्रॉस में x बट्टा लिखते हैं, दूसरे क्रॉस में y बट्टा लिखते हैं, तीसरे क्रॉस में 1 बट्टा लिखते हैं। साथ में सूत्र याद कर ले, ठीक है। सूत्र के लिए यहाँ पर होता है b1 बट्टा b2, क्रॉस का सबसे आगे होता है b1 बट्टा b2, उसके बाद होता है c1 बट्टा c2, उसके बाद a1 बट्टा a2 और फिर लास्ट में b1 बट्टा b2। बस यही छोटा सा सूत्र याद कर लिए तो बुझे कि ब्रजगुणन विधि के आप स्टार बन गए। पहला रूल क्या है देखे, 3 को क्रॉस, पहला क्रॉस x बट्टा y बट्टा 1 बट्टा, पहला क्रॉस क्या आगे b1 और नीचे होगा b2, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर लास्ट में b1 b2। मतलब b1 b2 आगे भी रहेगा और पीछे भी रहेगा, ठीक है। अब बीच में रहेगा c1 c2 और a1 a2। क्लियर है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सजा देंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि जो x के साथ रहता है वो a1 a2 रहता है। जैसे यहाँ पे देखें, आपको मैं बोलूं कि a1 बट्टा a2 का मान क्या है, तो कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि x के गुणांक को a1 बट्टा a2 बोलते हैं, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है, ऊपर है 8 और नीचे है क्या चीज 3, मतलब a1 का मान 8 है, a2 का मान 3 है। क्लियर है। उसी तरह से आपसे मैं बोलूं कि b1 बट्टा b2 का मान निकाले, तो कल के लेक्चर में पढ़ाया था जो y का गुणांक होता है वो b1 बट्टा b2 होता है। तो y में ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है 2, ठीक है। तो b1 का मान 5, b2 का मान 2। उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि c1 बटा c2 का मान क्या है, साथ में इसके अनुसार देखें, ऊपर वाला के अनुसार नहीं, इसके अनुसार, ठीक है। तो c1 बटा c2 का मान क्या है, c1 बटा c2 का मान जो अचर है उसे c1 बटा c2 कहेंगे। तो ऊपर क्या है -9, नीचे क्या है -4। यह बात हमने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। a1 a2 क्या होता है, जो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक दोनों सवाल में क्या है, ऊपर 8 है नीचे 3 है। y का गुणांक को b1 b2, तो ऊपर 5 है नीचे 2, और जो अचर होता है c1 c2, तो ऊपर -1 नीचे -4। एकदम एक क्लियर है। अब देखें, अब सवाल बनाने के लिए एक बार और क्रॉस देंगे, एक बार और क्रॉस x, एक बार और क्रॉस देंगे। क्रॉस में क्या होता है, ऊपर होता है x बट्टा, यह होता है y बट्टा, यह होता है 1 बट्टा। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे होता है b1 b2, ऊपर b1 नीचे b2, ठीक है। तो b1 b2 का मान क्या है, b1 b2 का मान ऊपर 5 नीचे 2, तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2। क्लियर है। आगे वाला होता है b1 b2, तो b1 b2 का मान क्या है 5 2। उसके बाद होता है c1 c2, तो c1 c2 का मान क्या है, ऊपर है -9 -4, ठीक है। b1 b2 c1 c2 और फिर वहां पे होता है a1 a2, तो a1 a2 का मान क्या है 8 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा आपका 3, और फिर लास्ट में होता है b1 b2, तो b1 b2 का मान क्या है 5 और 2, ठीक है। एक और समझ लें, सूत्र कौन सा है b1 b2, ठीक है। तो b1 b2 का मान क्या देगा 5 2 है, तो ऊपर 5 नीचे 2। फिर सूत्र कौन सा, लास्ट में भी b1 b2, तो लास्ट में भी क्या होगा 5 और 2। अब देखें यहाँ पे होता है 2 नंबर स्थान पे है c1 c2, तो c1 c2 का मान क्या है -9 -4, तो -9 -4। और तीसरा स्थान पे होता है a1 a2, तो a1 a2 का स्थान का मान क्या देगा, तो 8 और 3, तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 3। एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, इसे मिटा दे, इसको तो हमने समझाने के लिए लिखा था। अब देखें आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे थोड़ा सा आप लोग को सोचना है बस, ठीक है। पहले आप लिख देंगे x बट्टा, देखिए ऐसे x बट्टा, अब बराबर में लिख देंगे y बट्टा, अब बराबर में लिख देंगे 1 बट्टा। या 3 बातें आप लोग लिख देंगे। क्लियर है। x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1 बट्टा, ठीक है। यहां तक सजा के अगला लाइन में हम जाएंगे तो क्या लिखेंगे, x बट्टा बराबर में y बट्टा बराबर में 1 बट्टा। अब देखें x बट्टा वाट, x बट्टा क्या, तब देखें x बट्टा के लिए हम लोग जो x यहाँ पे दिया है, x दिया है ना, ठीक है। तो x से जो चारों पॉइंट लड़े हैं उन्हीं से मतलब है, ठीक है। तो देखिए आगे हमेशा x बट्टा जो यहाँ पे सबसे आगे रहे, सबसे पहला रहे पहला, तो उसको सबसे ऊपर वाला को क्रॉस से गुणा करेंगे, ठीक है। इसका क्रॉस में ऐसे गुणा जाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला को इससे गुणा करेंगे, क्रॉस से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखा, तो 5 गुणे -4, ठीक है। तो ऊपर वाला को क्रॉस से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 5 गुणे -4, ठीक है। मन तो छोटा कोष्टक में दे देंगे। अब बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह याद रखेंगे,
बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह। पहला रूल क्या है, एक्स बटा में ऊपर वाला को क्रॉस से गुणा, फिर नीचे वाला को क्रॉस से गुणा। ठीक है, नीचे वाला को जो उसके क्रॉस में गया है उससे गुणा करेंगे, तो नीचे ऊपर वाला से क्रॉस गुणा किया तो 5 गुणे -4, और नीचे क्या है 2, 2 से जब इसको क्रॉस जाएंगे ऐसे क्रॉस, तो क्या होगा 2 गुणे -9, तो हो गया 2 गुणे -9। एकदम क्लियर है। फिर जाएंगे y बट्टा, तो देखेंगे कि y में 4 को क्रॉस क्या है, तो y का क्रॉस देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक, यही ना 4 को क्रॉस है y का। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले ऊपर वाला क्रॉस, ऊपर वाला जो है उसका भी तिरछा गुणा करेंगे, फिर नीचे वाला को भी तिरछा गुणा करेंगे, अब बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है 5 अंक का कि ब्रजगुणन विधि से हल करें। ठीक है, इसलिए अच्छा से पढ़े, समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं अगले लेक्चर में एक बार और समझा दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तब y में देखें तो 4 पॉइंट क्या है, y का ऊपर वाला पॉइंट क्या है, देखें ऐसे है और ऐसे है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं आगे ऊपर वाला में तिरछा गुणा, तो ऊपर क्या है -9, तिरछा गुणा होगा तो 3 से गुणा होगा, तो -9 गुणे 3, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, सूत्र कौन सा। ठीक है, अब नीचे वाला में भी तिरछा गुणा, तो नीचे क्या है -4, इसका तिरछा गुणा होगा तो क्या होगा 8, तो -4 गुणे 8। एकदम क्लियर है। अब जाएंगे तो 1 बट्टा, तो 1 का क्रॉस क्या है, देखो 1 का क्रॉस यह है, 1 का जो क्रॉस है क्या है, यह है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले ऊपर वाला क्रॉस, मतलब ऊपर वाला बिंदु का क्रॉस गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला बिंदु का है 8 है, और क्रॉस गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 8 गुणे 2, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। फिर नीचे से क्रॉस गुणा, तो नीचे क्या है 3 है, और जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 गुणे क्या होगा 5। एकदम क्लियर है। पहले देखें b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 सजा देंगे, फिर लिखेंगे x बट्टा y बट्टा 1 बट्टा। अब x बट्टा क्या, तो x में जो 4 पॉइंट है पहले ऊपर वाला का क्रॉस गुणा करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर नीचे वाला का क्रॉस गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 गुणे -4, 5 गुणे -4, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर नीचे वाला है क्या 2 गुणे -9। फिर जाएंगे y में, तो y के देंगे 2 का क्रॉस क्या था, यह था, तो पहले ऊपर वाला से नीचे गुणा, तो ऊपर क्या है -9 गुणे क्या है 3, तो -9 गुणे 3, तो -9 गुणे 3, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या है -4 गुणे 8, तो -4 गुणे 8। फिर जाएंगे 1 के, तो 1 के क्रॉस ऐसे है, तो पहले ऊपर ला का तिरछा गुणा, तो ऊपर क्या है 8, नीचे क्या है 2, तो 8 गुणे 2, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर नीचे क्या है इसके, नीचे क्या है 3 गुणे 5। यहाँ क्लियर है। अब आगे देखें, थोड़ा आगे देखेंगे तो अब देंगे x बट्टा, अब इसका गुणा करेंगे, तो 5 चौका 20, माइनस है तो क्या होगा -20। देखें 5 चौका 20 -20, बीच में यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, देखें माइनस का चिन्ह। अब देखें यहाँ के जब गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, माइनस है तो -18, यहाँ पे -18। एकदम क्लियर है। देखिए यहाँ पे 5 चौका 20, माइनस है तो -20, बीच में सूत्र वाला माइनस, जब गुणा करेंगे 9 दूना 18, माइनस है तो -18, यहाँ पे गुणा करेंगे। अब y बट्टा गुणा करेंगे तो 9 3 27, माइनस है तो -27, अब देखो बीच में माइनस का चिन्ह। अब देखें 8 चौका 32, बीच में यहाँ पे माइनस तो क्या होगा -32। देखो 1 बट्टा 8 दूना क्या 16, -3 5 15, मतलब क्या किया गुणा कर लिया। आगे बढ़ेंगे, जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि x बट्टा यहाँ पे आगे है -20, हम जानते हैं माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ +18 बराबर y बट्टा यहाँ पे -27, माइनस +32 बराबर 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1। यहाँ तक एकदम क्लियर है। और यहाँ के आगे हमको मालूम है कि आप लोग को जोड़ घटाव आता होगा। ठीक है, जोड़ घटाव क्या है, 20 जो है माइनस में है, 18 प्लस में है। ठीक है, तो एक माइनस में और एक प्लस में हो, ठीक है, तो कभी भी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, अब बड़े वाला का चिन्ह लिखते हैं। आप लोग घटाव आता होगा, इतना में विश्वास है। एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, अब बड़ा वाला का चिन्ह लिखते हैं। तो x बट्टा हम लोग लिखेंगे, बड़ा वाला 20 है, छोटा वाला 18 है, तो बड़ा 20 में से 18 जाएगा तो 2, अब माइनस का चिन्ह होगा तो -2 बराबर y बट्टा। अब देखें यहाँ भी एक माइनस और एक प्लस है, तो हम जानते हैं कि माइनस एक प्लस हो तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटता है, बड़ा वाला का चिन्ह लगता है। तो बड़ा वाला यहाँ पे 32 है और छोटा वाला 27 है, तो 32 में से 27 जाएगा तो क्या होगा 5,
अब बड़ा वाला का चिन्ह लगे तो बड़ा वाला चिन्ह प्लस है। देखिए यहाँ पे 20 बड़ा था इसलिए माइनस लगा। यहाँ पे आप लोग घटाव आता होगा अनुमान है, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करेगा, अगला वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बराबर क्या हो गया 1/1। यहाँ तक क्लियर है। क्या किए हमने 20 में से 18 घटाया तो 2 आया, चूंकि 20 बड़ा था इसलिए माइनस लग गया। 27 में से 32 घटा के 5 आया, चूंकि 32 बड़ा था इसलिए प्लस लग गया। 1/1 हो गया। यहाँ तक हमको लगता है कि आपके एकदम क्लियर है। अब इसके आगे देखें, अब इसके आगे थोड़ा मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समीकरण 1 2 तक, ठीक है। उसके बाद से देखें यह भी मिटा दूं, ठीक है। खाली RHS को इधर लाए थे, आगे देखें जब इसको भी मिटा दूंगा तो अब देखें क्या होगा। अब यह 3 को है तो आगे देखें कहीं भी 3 को आपस में बराबर में हो, कभी भी याद रखें कहीं भी 3 को आपस में बराबर में हो तो हम क्या करेंगे बनाने के लिए उसको कि पहले पहला बराबर अंतिम को कर देंगे और फिर दूसरा बराबर अंतिम को कर देंगे। देखिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब एक बार पहला मान क्या था सबसे आगे वाला x/-2 बराबर अंतिम क्या है 1/1, ठीक है। लिख देंगे तथा, चाहे नीचे लिखेंगे तथा, ठीक है। दूसरा बराबर अंतिम करेंगे तो क्या है y/5 बराबर 1/1। देखिए ब्रजगुणन विधि में 3 को बराबर में तो आएगा ही। तो एक बार पहला जो सबसे आगे वाला मान है ओ अब बराबर अंतिम, ठीक है। तो पहला मान क्या था x/-2 बराबर अंतिम क्या था 1/1। तो सबसे आगे वाला बराबर अंतिम, फिर बीच वाला बराबर अंतिम। तो बीच वाला क्या था 5/2 बराबर अंतिम क्या था 1/, तो 5/2 बराबर 1/। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे गुणा होगा तो x से 1 में गुणा होगा तो x, और नीचे से ऊपर होगा तो -2 से 1 में होगा तो -2, तो x का मान हो गया -2। क्लियर है। अब इसमें भी नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y से 1 में गुणा होगा तो y, आप 5 से 1 में होगा तो क्या होगा 5, तो y का मान क्या हो गया 5 हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर -2 y बराबर 5 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। एकदम अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि एकदम खूब समझ में आया तो अभी कभी तुरंत लाइक के बटन दबा दें। चलिए एक और क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद SW लेंगे, ठीक है। तो एक इसको बनाएंगे तो पहला काम हमने बताया था ब्रजगुणन विधि के लिए कि जो भी RHS में रहे उसको आगे ला देंगे, LHS में कर देंगे, मैंने पीछे रहे तो आगे करेंगे तो क्या हो गया देखे तो 3x - 5y - 4 बराबर हो गया 0, और 7 आगे आएगा तो क्या हो गया 9x - 2y - 7 बराबर 0। पहला बार क्या किए पीछे +4 था आ गया तो -4, +7 आ गया तो -7। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लिखेंगे किस विधि से बनाने, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से बनाने के लिए तुरंत मैंने बताया कि कितना क्रॉस मारेंगे 3 को क्रॉस। तो देखे तो यहाँ पे एक क्रॉस हुआ या दूसरा क्रॉस हुआ या तीसरा क्रॉस हुआ। पहला क्रॉस में क्या लिखेंगे आपको मालूम है, पहला x बट्टा दूसरा y बट्टा तीसरा 1 बट्टा। अब हम जानते हैं सूत्र कि यहाँ पे क्या होता है b1 b2, यहाँ पे c1 c2, यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे b1 b2। मतलब आगे भी b1 b2 पीछे b1 b2। दूसरा स्थान पे c1 c2, तीसरा स्थान पे a1 a2। इसको आप लोग रट लेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या है देखें, एक बार और क्रॉस मारेंगे, एक बार और क्रॉस मारेंगे, यस मार लिया क्रॉस एक बार और। अब देखें जब एक बार और क्रॉस मारेंगे तो क्या होगा देखें तो x बट्टा y बट्टा 1 बट्टा, हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पे b1 b2 होता है। हम जानते हैं जो x के साथ रहता है वो a1 a2 होता है, y के साथ b1 b2 होता है, और जो अकेला होता है वो c1 c2 होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है b1 b2, तो y वाला मान लिखना है तो क्या है आगे -5 -2, तो यहाँ लिखेंगे -5 -2 b1 b2। क्लियर। यहाँ पे है c1 c2, तो हम जानते हैं जो अकेला है वो c1 c2, तो अकेला क्या है देखे तो -4 - 7 तो b1 b2 c1 c2 खत्म। यहाँ पे होता है a1 a2, तो a1 a2 क्या है जो x के साथ रहता है, तो ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है 9। फिर वहां पे b1 b2, तो b1 b2 क्या होता है, तो b1 b2 होता है मेरे क्या से ऊपर है -5 और नीचे है -2। यहां तक एकदम आपका क्लियर है।
अब आपका क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो हम अभी तुरंत बताइए क्या लिखेंगे, x बटा लिखेंगे ना, फिर क्या लिखेंगे y बटा और फिर 1 बटा, पहले x बटा फिर y बटा फिर 1 बटा। अब x बटा क्या, तो हमने बोला कि x में देखेंगे कि चर को पॉइंट क्या है, तो x का क्रॉस यही ना है, देखो तो x का क्रॉस यही है, तो पहले ऊपर वाला से नीचे गुणा और फिर यहाँ पे नीचे वाला से ऊपर गुणा, यही ना बताए थे। तो ऊपर वाला संख्या -5 है, इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो -7 है, तो क्या होगा -5 गुणे -7, यही ना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, -5 गुणे -7, बीच में माइनस का चिन्ह, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब देखें पहले देखें x बटा, तो x के ऊपर क्या था -5 और क्रॉस गुणा किया तो -7, और फिर नीचे वाला बिंदु से गुणा करें तो नीचे बिंदु क्या था -2, इसका जब क्रॉस में ले जाएंगे तो क्या है -4, तो गुणा होगा क्या चाहिए आपका -2 गुणे -4, तो कितना बट्टा हो गया आपका, x बट्टा खत्म हो गया। अब क्या बट्टा लिखना है हमको, y बट्टा, ठीक है। तो y यहाँ आप देखें तो y के चार को बिंदु क्या है, y के चार को बिंदु यही नहीं देखा, तो एक पहला बिंदु या दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु, y का बिंदु यही ना है, देखा तो इसी के ना y, इसी चार को बिंदु से ना y घिरा है, ठीक है। तो y के लिए पहले ऊपर वाला बिंदु क्या है -4 से गुणा करें किस में 9 में, क्योंकि तिरछा गुणा होता है, तो -4 गुणे 9, तो लिख देंगे -4 गुणे 9, बीच में माइनस का चिन्ह, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, -4 गुणे 9 बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है, -4 गुणे 9 बीच में माइनस का चिन्ह। अब देखें, अब पहले ऊपर वाला से गुणा होगा क्रॉस, अब नीचे वाला से गुणा होगा, तो -7 में किससे गुणा होगा 3 से, -7 गुणे 3, तो क्या लिख देंगे लोग -7 गुणे 3, क्लियर। देखें पहले y बटा लिखें, तो y के चार बिंदु कौन है, y किन चार बिंदुओं से घिरा है, तो देखा तो किस बिंदु से घिरा है, तो पहले आगे वाला जो बिंदु होता है उसको ऊपर वाला से क्रॉस गुणा, फिर नीचे वाला बिंदु होता है नीचे वाला से क्रॉस गुणा करते हैं, क्लियर है। अब 1 बटा में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 1 बटा, अब 1 चार कौन से बिंदु से घिरा है, तो देखा तो चार बिंदु यही ना, चार बिंदु यह पहला बिंदु, यहाँ पे दूसरा बिंदु, यह एक तीसरा और यह चौथा बिंदु, ठीक है। तो सबसे आगे वाला का ऊपर वाला बिंदु क्या है 3, उसे क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 गुणे क्या होगा -2, ठीक है। देखिए 3 गुणे -2, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, सूत्र के अनुसार हमेशा बीच में माइनस का चिन्ह, फिर नीचे वाला बिंदु क्या है 9 से क्रॉस गुणा करें तो 9 गुणे क्या होगा -5, तो लेंगे 9 गुणे -5, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब गुणा जब करेंगे तो क्या होगा x बटा, अब हमको लगता है गुणा भाग आपको आता होगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, ठीक है। तो क्या होगा 5 7 35, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 35, सूत्र के अनुसार माइनस का चिन्ह। अब देखें 2 चौका 8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 8। अब लिखेंगे y बटा, अब देखें जब गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 9 चौका 36, माइनस तो क्या होगा -36, बीच में माइनस का चिन्ह, और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका देखें 70 के 21, माइनस है तो क्या होगा -21 बराबर 1 बटा, जब गुणा कर 3 दूना के 6, -6 बीच में माइनस का चिन्ह। अब जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो 9 5 45, यहाँ पे माइनस है ना, तो 9 5 45, तो क्या लिख देंगे -45। एक बार समझा दूं, माइनस माइनस गुणा तो क्या होगा प्लस हो गया, 7 5 35, सूत्र के अनुसार माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस था इसलिए माइनस रह गया, ये वाला सूत्र वाला माइनस, और 70 के 21, एक यहाँ पे माइनस है तो माइनस रह गया, एक माइनस है तो 3 -6, और सूत्र वाला माइनस यह है, जब माइनस से गुणा तो क्या -45, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा आपका x बटा क्या होगा 35 - 8 बराबर y बटा -36, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21 बराबर 1 बटा -6 माइनस प्लस 45। अब देखिए, अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि x बटा घटाव सबको आता है, घटाव आपको सबको आता है कि देखिए 35 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो 35 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 27 होगा, कितना होगा 27, तो यहाँ आप लिख देंगे 27 बराबर y बटा, अब देखो y में क्या है एक माइनस और एक प्लस है, हम रूल जानते हैं माइनस प्लस का, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तभी जान ले। एक माइनस और एक प्लस हो तो हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे,
हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, बड़ा वाला का चिन्ह लिखेंगे। तो -36 से 21 है, तो 36 में से जब 21 जाएगा, 36 में से 21 जाएगा तो क्या होगा आपका 15 होगा। अब बड़ा वाला का चिन्ह लिखाएगा तो बड़ा वाला 36 है, 36 का चिन्ह माइनस है तो -15 होगा। क्लियर है। और आगे बढ़ेंगे तो 1 बटा फिर यहाँ पे देखें एक माइनस और एक प्लस है। हम रूल जानते हैं कि एक माइनस एक प्लस हो तो हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, बड़ा वाला का चिन्ह लिखाएगा। तो 45 में से 6 घट जाएगा तो कितना होगा 39। अब बड़ा वाला चिन्ह क्या है, बड़ा वाला 45 का चिन्ह क्या है प्लस, इसलिए क्या होगा खाली 39 हो जाएगा यहाँ पे। तो एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो हमने तुरंत बोला कि ब्रज गुणन विधि में लास्ट में बराबर में 3 को मिलेगा। तो एक बार क्या करेंगे, पहला बराबर अंतिम को करेंगे, एक बार दूसरा बराबर अंतिम को करेंगे। क्लियर है। एक बार पहला बराबर अंतिम, एक बार दूसरा बराबर अंतिम करेंगे। जब पहला बराबर अंतिम करेंगे तो क्या होगा x बटा 27 बराबर 1 बटा 39 लिख देंगे। तथा कुछ देर के बाद नीचे जगह नहीं है मेरे पास, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे y बटा -15 बराबर 1 बटा 39। एकदम क्लियर है। ठीक है, एक बार डायरेक्ट देख लें, डायरेक्ट x का मान निकाल लें। बाट्टा में 27 है, यहाँ बाट्टा में है, इधर आएगा तो गुणा में, इधर बाट्टा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो डायरेक्ट x का मान क्या हो गया, बाट्टा में गुण तो क्या होगा 27, इधर बाट्टा में उधर गया तो गुणा में बटा क्या होगा 39। ठीक है, आप इसे क्या करें आप कैंसिल कर दें। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो 3 से कटेगा। ठीक है, तो कितना होगा 3 9 27 और 3 से क्या 13 13 39 बटा 9 बटा क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, इस तरह इसको वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए क्या होगा y बराबर बाट्टा में -15 जाएगा तो गुणा में होगा -15 बटा क्या होगा 39। -15 बटा 39 किससे कटेगा, लग रहा है कि हमको 3 से ही कटेगा। ठीक है, तो 3 5 15 -5 बटा 13, तो इसका मान हो गया x का मान 9 बटा 13 और y का मान हो गया -5 बटा 13, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये रहे आपके 5 क्वेश्चन SW थे। ठीक है, SW है। ठीक है, इसमें मान लिया ऐसे तो एग्जाम में आपके 5 अंक का आएगा, प्रश्न विधि 5 अंक का आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल में इसको 2 अंक ही लेते हैं, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक और ये भी 2 अंक, माने कुल 10 अंक के क्वेश्चन है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन स्टूडेंट 10 में 10 लाता है। ठीक है, अगर आप बना लेते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। साथ ही 6 सितंबर तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोचिंग खुलने का। कहीं 6 सितंबर को कोचिंग खुलने का सरकार घोषणा कर दी तो हम लोग कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं नहीं करी तब केवल मैथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 6 सितंबर के बाद हम लोग सभी सब्जेक्ट को ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐप पे पढ़ना काफ़ी आसान है। ठीक है, हम डिटेल्स में आप लोग को बता देंगे।